सक्सेस मंत्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आपको लेके आया हूँ मैथ की एक महत्वपूर्ण क्लास जो कैलकुलेशन में हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको वर्ग तथा वर्गमूल, यानी हम जल्दी से जल्दी हम वर्ग कैसे लें और वर्गमूल कैसे लें। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर की बात करते हैं। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है कोई भी, जैसे अगर मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ 24 का, मुझे स्क्वायर करना है। किसका? 24 का। तो हमें करना क्या है कि हमने 3 स्टेप ले लिए, 3 स्टेप। ठीक। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो हमने यहाँ पर 0 4 यहाँ लिख दिया। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो वो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, इन डिजिटों का आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, स्क्वायर हो रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पर? 16। दोबारा देखें, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखो 4 दूनी 8, स्क्वायर हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना? 16। मगर प्रत्येक का हमें एक एक डिजिट लेना है। तो आपको मालूम है कि 16 के कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक हासिल का इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 17। और 17 के यहाँ कितने लिख देंगे हम? 7। और एक हासिल है वो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हुआ? 5। तो आपको मालूम है 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। होता नहीं होता है? कितना होता है? 576। तो आप कोई दूसरा हम संख्या लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 28 का वर्ग लेना आपको, 28 का। तो देखो आपको मालूम है 8 का कितना होता है? 64 होता है। 2 का कितना होता है? 4। तो 0 4 लिखो या 4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है आपको? तो वही 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और फिर इसका ऊपर कर दो। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पर कितना लिख देंगे हम? 32। आपको करना क्या, हमने बोला ना प्रत्येक में सिंगल सिंगल डिजिट लेंगे। तो 64 के हो गए हमारे कितने? 4। अब ये 6 कैरी है वो इसमें जुड़ जाएगा, ये कितने हो जाएंगे? 38। तो 38 के कितने हो जाएंगे? 8। अब कैरी यानी हासिल कितने बचे? 3। तो 3 इसमें जुड़ के कितने हो जाएंगे? 7। तो आपको मालूम है कि 28 का वर्ग कितना होता है? 784 होता है। क्या होता है? 784। तो ये कोई भी 2 डिजिट नंबर है। कहने का मतलब 2 डिजिट नंबर का मतलब 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर रहते हैं हमारे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि अगर बोलते आप कि सर 43 का स्क्वायर बताइए हमें। किसका? 43 का। तो देखो वही इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, यानी 0 9 लिख सकते हैं हम इसको। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आया? 16। और बीच में क्या लिखना है आपको मालूम है? इसका मल्टीप्लाई का दूना वर्ग कर रहे तो 4 12 दूनी 24, कितना? 24। अब प्रत्येक का हमें एक एक डिजिट लेना है। तो इसका कितना आया? 9। इसमें तो हासिल है ही नहीं कोई। तो आप देखना ये 24 है तो 24 के कितने रहेंगे हमारे? 4 ही रहेंगे। कितने? 4। और कैरी कितने? हासिल के 2 इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 18। कितने हो जाएंगे? 18। तो कितना हो जाएगा? 1849। यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर का आप निकाल सकते हैं। कोई भी 2 डिजिट नंबर लें। जैसे अगर मान लो मैं 68 का स्क्वायर निकलवाऊं आपसे। कितने का? 68 का स्क्वायर। तो बोलोगे सर इसका कितना होता है? 8 का 64। 6 का कितना होता है? 36। 6 का कितना होता है? 36। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें? इसका मल्टीप्लाई का दूना। तो 8 6 48 और 48 दूनी कितने होते हैं? 96। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 96। प्रत्येक का सिंगल डिजिट लेते हैं। तो इसका कितना हुआ? 4। अब 6 इसमें जुड़ेंगे तो कितना हुए? 102 हुए। तो 102 के 2 हासिल कितना है? 10। और 10 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। तो उम्मीद है 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं। कर सकते हैं।
चलिए एक दूसरा मेथड भी समझ लिए आप, उससे भी हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। वो कौन सा है? जैसे दूसरा जो हमारा मेथड है वो उसके लिए है कि जो संख्या 50 के लगभग पास की होती हैं, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 31 से लेके 75 तक ये काम करता है हमारा, और बहुत जल्द इससे भी हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बोलूं 52 का स्क्वायर बताइए, तो देखो आप कैसे करते हैं, आप बोलोगे सर 52 इंटू 52, बोलोगे नहीं बोलोगे? इसमें करना क्या है वो समझे, हम तुलना 50 से करते हैं और जो भी जोड़ना या घटाना वो 25 से जोड़ना घटाना होता है हमारा। तो अगर हम 50 से तुलना करें तो बोलोगे सर 50 से ये 2 अधिक है, ये भी 50 से 2 अधिक है। तो करना क्या होता है, हमें इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ, 2 दूनी 4, या ऐसे कह सकते हैं 2 अधिक है तो 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4। मगर 4 को आप 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 2 डिजिट में 0-4। किसी संख्या के बाएं साइड 0 लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दाएं साइड लगने पर 10 गुनी हो जाएगी फिर, तो 0-4 हो गया। फिर आपको ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 2 ज़्यादा है। अगर 2 ज़्यादा है तो 25 में जोड़ दो, कम होता तो 25 से घटाते, तो 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। तो दूसरा समझो एक और, जैसा अगर मैं बोल देता कि सर 56 का बताइए, तो बहुत जल्द होगा, देखो बहुत जल्द कर देंगे हम। कितना ज़्यादा है, 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। कितना हो गया, 36। आप बोलेंगे सर 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 31। तो कितना आया, 31, 36। आप टाइम नोट कर लेना, 10 सेकंड तक नहीं पहुंचेगा, उससे पहले आप कैलकुलेट कर लोगे इसको। अभी मान लो अभी मैं 57 का निकालूं तो आपको मालूम है कितना ज़्यादा है, 7, तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49। कितना, 49। और ज़्यादा है 7, तो 25 7 कितने हो गए, 32। कितने हो गए, 32। तो 32 49 हो गया, उससे स्पीड बढ़ी, आप विद इन 10 सेकंड में कर पा रहे हैं इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। हाँ, मगर आपको जो वर्क करते हैं वो 2 डिजिट में ही लिखना है। सिंगल डिजिट है तो 0 लगा लो, अगर 3 डिजिट जाते हैं तो 2 ही डिजिट लिखते हैं, तीसरा वाला अगले वाले कैरी में चला जाएगा। जैसे ये तो हमारा अधिक वाला रहा था, अगर ऐसे में बोल देता कि 47 यानी 47 का स्क्वायर बताइए, तो देखो कितना कम है, 3। कम हो या ज़्यादा स्क्वायर तो करना है, 3 कम है तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 9 को हमें 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 0-9। कैसे, 0-9। 3 कम है तो 25 में से 3 गए तो कितने बचे, 22। कितना आया, 22, 0-9। यानी कभी भी 25 का स्क्वायर आया, सॉरी 50 के पास वाला अगर कभी स्क्वायर आता है तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। जैसे अगर मैं बोल देता कि सर 44 का बताइए आप, तो आपको मालूम है 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो उसका तो 36 हो ही गया, और 25 में से 6 गए तो कितने बचे, 19। कितने बचे, 19। तो कितना हुआ, 19 36। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग। चलो एक दो और देख लो। जैसे अगर मैं बोल देता कि 38 का स्क्वायर बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कितना कम है 50 से, 12। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144, मगर हमने बोला 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है, 12। तो 25 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, तो हमने 13 लिख लिया। मगर ये तीसरा वाला डिजिट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 44 के 44 रहे, एक इसमें जुड़ के ये 14 हो गया। तो आपको मालूम हुए कि 38 का स्क्वायर क्या होता है, 1444 होता है। चलिए आप बोलो सर इसमें टाइम लग रहा है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप 61 देखो, 61 का बताएं, आपको मालूम है कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 11 ज़्यादा है, तो 11 का वर्ग क्या होता है, 121। तो 121 के 21 कैरी है, बाद में ऐड कर देंगे। अब 11 ज़्यादा है तो आपको पता है 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हुए, 36, और एक कैरी, कितने हुए हमारे, 37। कितने हुए, 37। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया। यानी 2 डिजिट नंबर या तो आप इससे करें, या अभी दूसरा वाला मेथड बताया उससे करें, मगर 50 के समथिंग वाला आए तो इससे बहुत जल्द कर पा रहे हैं आप। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले टाइप पर, इस वर्ग की पर। जैसे कोई 3 डिजिट नंबर आता है,
जैसे कि कोई 3 डिजिट नंबर आता है, कितना आता है 3 डिजिट नंबर, तो हाँ एक हमारा और रहेगा, उसको पहले करा देते। जैसे किसी का भी इकाई अंक 5 आता है, उसका वर्ग कैसे करते हैं, तो देखो वो बहुत आसान है। जैसे अगर मान लो हम 35 का स्क्वायर करें, 35 का, तो जिसका इकाई अंक 5 आता है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं वो समझ लो पहले आप। तो आप बोलोगे सर 5 का होता है 25, ये तो आना ही आना है। हम क्या करेंगे, इस डिजिट में एक और जोड़ेंगे, तो 3 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हुआ 4, और इसी का इसी में गुणा कर देंगे, तो 4 का 3 में करेंगे तो कितना हुआ 12, कितना हुआ 12। चलो एक और नंबर देख लो आप, जैसे 45 का स्क्वायर करूं तो बोलोगे सर इसका इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का हो गया 25। अब 4 में एक और जोड़ दो 5 हुआ, और 5 का 4 में ही गुणा करेंगे तो कितना आया 20, कितना है 20। यानी इस डिजिट में एक अंक जोड़ के इसी का इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुणा कर देते हैं हम। जैसा अगर मान लो 65 हुआ, तो बोलोगे सर 65 का वर्ग करेंगे तो इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, तो बोलोगे सर इसका हुआ 25। अब 6 में एक जोड़ देंगे 7, तो 7 6 42, कितना 7 6 42। तो उम्मीद है कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जैसा अगर मान लो 105 है, इसका वर्ग करना था, तो बोलोगे सर 5 का तो 25 होता ही है, ये कितना आया 10, 10 में एक और जोड़ देंगे 11, और 11 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आया 110, कितना आया 110। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, स्क्वायर वाले पर। तो उम्मीद है कि आप 2 डिजिट नंबर कोई भी सही बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। चलो अब 100 के लगभग 3 डिजिट नंबर पर हम चलते हैं, 3 डिजिट नंबर पर हम चलते हैं। तो देखो अब जो मेथड काम करेगा आपका वो 100 से ऊपर, यानी 100 के पास वाले या पास वाली संख्याओं का वर्ग। जैसे अगर मैं 102 का वर्ग करूं, तो आप 102 इंटू 102, तो इससे पहले वाले हमने बोला था जब 50 से तुलना करते जोड़ते 25 में, मगर इसमें तुलना भी 100 से करेंगे और जोड़ना भी 100 ही में, मगर अंतर क्या वो समझो आप लोग। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 100 से कितने अधिक हैं, तो बोलोगे सर 2 अधिक है, कितने 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हुआ, मगर इसको लिखेंगे क्या 0 4, कितना लिखेंगे 0 4। मगर आपको देखना था कि वहां पर 2 अधिक होता था तो ही जोड़ते थे, मगर इसमें क्या जितना अधिक है उसका दूना जोड़ना पड़ेगा हमें, और जितना कम है उसका दूना ही घटाना पड़ेगा। तो 2 अधिक है तो 2 और 2 4, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 104, कितना हुआ 104। जैसे अगर मान लो कि 106 की बात कर रहे हैं, अब बोलोगे सर स्पीड नहीं आ रही, देखो आई कितना ज़्यादा है 6, तो 6 का कितना हो गया 36। अब 6 ज़्यादा है तो 6 का दूना जोड़ना है, 6 दूनी 12, 100 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 112, कितना हुआ 112। चलो अब बोलोगे सर 108 का वर्ग करें तो आपको मालूम है 100 से कितना ज़्यादा है 8, तो 8 का वर्ग करोगे तो कितना हुआ 64, मगर 2 डिजिट में ही लिखना है, हमें ध्यान रखना। फिर बोलोगे 8 ज़्यादा 100 से, तो 8 का दूना कितना हुआ 16, 16 जोड़ दो 100 में तो कितना हुए 116, कितने हुए 116। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। अब मैं 100 से कम वाले नंबर लेता हूँ, 100 से कम वाले। जैसे अगर मान लो मैं 96 का लेने लगूँ वर्ग, तो आपको मालूम है 100 से कितना कम है, तो बोलोगे सर 4 कम है, तो 4 का कितना हुआ 16, कितना 16, मगर 4 कम है तो 4 का दूना कितना हुआ 8, 100 में से 8 कम करेंगे तो कितना आया 92 16, कितना आया 92 16। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप लोग। जैसे अगर मान लो 93 का स्क्वायर निकालूं, तो आपको मालूम है कितना कम है 100 से 7, 7 कम है, तो देखो कम हो या ज्यादा स्क्वायर तो करते करते 7 कम है, तो 7 का कितना हुआ 49।
अब 7 कम है तो 7 का दूना कितना हुआ 14, 14 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 86, कितना आएगा 86। तो उम्मीद है कि आप इस लगभग के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि बड़ा नंबर लो, चलो 100 अगर 12 का स्क्वायर करें हम तो कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का वर्ग 144। मगर आपको क्या करना है 144 के 44 ही लिखने हैं, 2 डिजिट। अब जो एक बचा वो अगले वाले में हम ऐड कर देंगे। तो 100 से कितना ज्यादा था 12, तो 12 का दूना कितना हुआ 24, 24 जोड़ना था हमें 100 में, तो 124 और एक हासिल का पहले लिख दे रहे हैं आपको। तो आपको पता है 12 दूनी 24 यानी 124 हुए। मगर इसमें हमें 2 डिजिट लेने थे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 125 144 यानी 1225 44। ठीक है ना। तो इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो आप बोलोगे, देखो अब 3 डिजिट कोई भी नंबर हो उसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, यानी 3 डिजिट की संख्या, 3 अंकों की संख्या का वर्ग हम कह सकते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग। कोई भी 3 डिजिट नंबर हो उसका वर्ग कैसे लेते हैं, जैसे देखो अब दूसरा इसका तरीका देखो 102 का वर्ग करना, आप लेना ही लेना है। तो आप करना क्या हो, अभी जो कर रहे थे 3 स्टेप, तो उसको हमें क्या करना है इधर से नंबर लेना 2 डिजिट। एक ये संख्या बना ली हमने, एक ये, हमेशा इधर से नंबर लेंगे अब। तो ये एक संख्या होगी, एक संख्या ये होगी। तो आपको मालूम है 0 2 यानी 2 का वर्ग कितना हुआ 4, तो हम उसको क्या लिखेंगे 0 4। फिर हम क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग क्या हुआ 1, तो 1 लिख दिया, या 0 1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है वही इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका दूना। तो देखो 0 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हुआ 2 हुआ, और 2 का दूना क्या हुआ 4। मगर 2 डिजिट में 4 क्या लिखोगे 0 4। मगर आपको करना क्या है, जैसे कि आप 2 डिजिट में एक अंक की संख्या ले रहे थे और 3 डिजिट में किसकी लेंगे हम 2 अंकों की संख्या। तो देखो 0 4 आपका ये हुआ नहीं हुआ, और इसका भी 0 4 है, और ये तो आपका 1 है। तो ये आपका वर्ग कितना हुआ 102 का, उसमें भी 102 का यही आ रहा था। दूसरा देखिए, जैसे अगर हम बोल देते कि 108 का वर्ग था, तो वही 3 डिजिट ले लो आप लोग, कितने 3 स्टेप ले लो 3। तो आपको मालूम है 8 का कितना होता है 64, तो इसमें तो ऑलरेडी 2 डिजिट में बनाने की जरूरत नहीं। मगर संख्या क्या हम इसको लेंगे 1 मानेंगे और इसको अलग मानेंगे, यहाँ से 2 संख्याओं को 1 मान के चलते हैं। अब इसका करेंगे तो इसका हुआ 1, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 8 है कि ना 8 दूनी 16। तो देखो 2 डिजिट लेने इसको, तो आप बोलोगे सर 64 हुआ, इसका कितना हुआ 16 हुआ, और ये आपका कितना 1। तो आपको मालूम होगा 108 का वर्ग कितना होता है, यानी 116 64, कितना 116 64। आप इससे बड़े डिजिट में भी काम कर सकते हैं, जैसे अभी आप 13 का वर्ग लेते, 13 का वर्ग 113 का, तो इसको आप 1 मानो, इसको 1 मानो, तो इसका कितना हुआ 13 का वर्ग 169 होता है नहीं होता है। और इसका आपका क्या होता है 1 होता है, इसका लिखोगे तो 13 कम 13 दूनी 26, 26 हमने यहाँ लिख दिए। अब करना क्या, हमने बोला 2 डिजिट में लेते हैं, तो आपको मालूम है इसका हम क्या लेंगे 69 लेंगे, नहीं लेंगे, एक हासिल का कैरी का इसमें जोड़ देंगे, ये कितना हो गया हमारा 27 हो गया। और ये आपका क्या है 1, आसान है, यानी 3 डिजिट कोई भी नंबर से ये बड़े आराम से ले सकते हैं कुछ। चलो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या होनी चाहिए, तो जैसे अगर मान लो मैं 412 इसका वर्ग करूं, कितने का 412 का वर्ग करूंगा, तो बोलोगे कुछ नहीं सर ये संख्या ऐसे करते, इधर से 2 संख्या 1 मान लो, तो आपको मान लो वही 3 स्टेप, 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता नहीं होता है, और 4 का कितना होता है 16।
अब आपको करना है इसका मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48 दूनी 96, और हमें लिखना क्या है, 2 डिजिट में ही लिखना है। तो आपको मालूम है 144 के 44 हासिल का 1, ये कितना हो गया आपका 97, और ये कितना हुआ 16। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डिजिट हो आपका, 3 डिजिट कोई भी नंबर हो, तो बोलोगे सर 3 डिजिट नंबर कहाँ से चलते हैं, तो आपको मालूम है 100 से यानी 100 से 999 तक चलते हैं 3 डिजिट नंबर। आप किसी का भी स्क्वायर ले सकते हैं आप। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसे डिजिटों का वर्ग बता रहे हैं जिनका जो रिपीटेशन डिजिट होते हैं यानी रिपीट करते हैं। जैसे हम रिपीट करते हैं, जैसे अगर मान लो 1 1 1 का वर्ग क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो आप लोगोगे 1 2 3 2 1 रिपीटेशन वाले का। जैसे 1 2 3 4 है, इसका मुझे वर्ग बताना है, तो बोलोगे सर 1 2 कहाँ तक है, ये 4 है, तो 1 2 3 4 3 2 1, यानी पहले 4 तक ले गए फिर वापस आ गए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी हमारी। चलिए ये तो हमारा ये रहा। अब जैसे कुछ और भी डिजिट हैं, जैसे अगर मान लो कि मैं संख्या ले रहा हूं, जैसे मुझे इसका भी वर्ग करना था, तो सबके लिए एक ही मेथड काम करेगा हमारा। इसका भी मुझे वर्ग करना था या मुझे इसका वर्ग करना था, ठीक है ना, तो सब में एक ही मेथड काम करेगा। अब आपको मालूम है कि 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होता है आपका 09, होता नहीं होता है। 6 का देखें तो इसका कितना होता है, तो बोलोगे सर 36 होता है। इसका कितना होता है, तो बोलोगे सर इसका होता है हमारा कितना 81। आपको करना क्या है वो समझो। देखो हमें क्या करना है, पहले इसका इकाई 9 होता तो 9 लिख लो। अब ये अक्षर कितने, सॉरी अंक कितने 3 है, तो 2 गैप छोड़ दो आप, उसके बाद 0 लिख दो और 2 गैप और। ये बात समझ में आ गया। करना क्या है, यहाँ पर इससे पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, तो 9 से पहले क्या आता है 8, तो बोलोगे सर यहाँ पर भी 8 लिख दो और यहाँ पर भी 8 लिख दो। ये बात क्लियर। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो संख्या है इसके बाद वाला डिजिट, तो 0 से बाद में क्या आता है 1, तो बोलोगे सर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस पर देखो यहीं पर वही हाल है इसका, पहले हमने लिख दिया इसका 6 और 2 गैप दे दी हमने, और यहाँ पर कितना आ गया हमारा 3, यानी 2 गैप हमने यहाँ दे दिए और 2 ही गैप। 2 गैप क्यों दिए, क्योंकि ये 3 संख्या हैं इसलिए हमने 2 गैप दिए। अब आपको करना क्या है वो समझो कि इससे पहले वाले 6 से पहले 5 आता है, तो हम 2 बार 5 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2 बार 5, क्योंकि संख्या 3 है तो 2 बार लिखेंगे, और इसके बाद वाली संख्या तो ये कितनी हुई 2 बार 4 लिखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया हो। इस पर आते हैं, सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 2 गैप 8 लिख लिए, फिर 2 गैप। ठीक, यहाँ पर संख्या लिखनी है इससे पहले वाली, तो 1 से पहले क्या आता है 0, मगर कितने बार 2 बार, क्योंकि 3 डिजिट है तो 2 बार लिखना है, 4 होते तो 3 बार लिखते। अब इस यहाँ पर इसके बाद वाला, तो इसके बाद में क्या आता है 9 आता है, और कितना है 9, तो इसका वर्ग कितना हुआ, कितना हो गया। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, चलो अभी और करते हैं। जैसे अभी मान लो 3 को मैं 4 बार लिख लेता, कितना 4 बार, तो कोई दिक्कत है, 3 का 9 होता है, तो बोलोगे सर 9 तो ये हो गया और 1 0 हो गया। अब हमें कितने बार लिखना है, तो 9 से पहले वाला लिखना है। अगर संख्या 4 है तो 3 बार लिखना है, 5 है तो 4 बार लिखना है, 6 है तो 5 बार लिखना है। तो 1 2 3 4 बार है तो 3 बार लिखना है, 4 संख्याएं। इससे पहले वाला तो 8 आएगा, इससे पहले कितने बार 3 बार। यहाँ पर इसके बाद वाला तो 0 के बाद में क्या आता है 1, और वो 3 बार लिखना है, कितने बार 3 बार। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी मान लो अगर मैं ये बोलता 6666 का वर्ग बताइए आप, तो वही इसका वर्ग कितना होता है आपको मालूम है कितना 36, तो हमने बोला पहले 6 लिख लो और 3 लिख लो, लिख लिया हमने। अब संख्या कितनी 4, तो हमने गैप कितना लेंगे इनके बीच में 3,
यहाँ पर 6 है तो इससे पहले 5 आता है तो वो कितने बार लिखना है? तो बोलोगे सर 3 बार लिखना है, क्योंकि ये संख्या 4 है, 4 बार आई है तो 3 बार लिखना होता है। इसमें ये 3 है, इससे बाद वाली संख्या 3 वाली क्या आती है? 4। तो उसको हम 4 लिखना है, कितने बार लिखना है? 3 बार, क्योंकि ये संख्या 4 बार आई है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस पर आते हैं, इस वाले पर। बोलो अगर ऐसे ही सर इसका होना है तो आप बोलोगे सर इसका क्या होता है? 81 होता है, तो पहले तो आप 1 लिख लो और 8 लिख लो। अब इनके बीच में कितने बार लिखना है वो समझो। तो वो संख्या कितनी है? कितनी? 4 संख्या है तो 3 बार लिखना है। 1 से पहले 0 आता है तो 0 को लिख लो आप कितने बार? 3 बार। 4 संख्या तो 3 बार लिखना है। यानी यहाँ डिजिट होता है उसका पूर्ववर्ती संख्या और यहाँ डिजिट होता है उसका अनुवर्ती यानी बाद वाली। तो इसके बाद में क्या आता है? 9। तो 1 2 3। समझ में आ गया होगा ये? ठीक है ना? तो ये पॉइंट उम्मीद है कि हाँ ये मतलब आपके 3 का डिजिट का रिपीटेशन चल रहा है, 6 का या 9 का। ये तीनों में ही ये मेथड काम करेगा, ये सभी में काम नहीं करेगा, ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के वर्क करना समझ में आया होगा। मैंने आपको 2 डिजिट वाली संख्याएं, 3 डिजिट वाली संख्याएं या कुछ अंक ऐसे जो रिपीट करते हैं उनका स्क्वायर लेना बताया। तो अगली वीडियो मेरी आएगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? अब मैंने आपको बताया था वर्क करना। अब जो बताऊंगा वो एक लाइन में वर्गमूल लेना। कहने का मतलब ऐसी संख्याओं का भी वर्गमूल लेना बताऊंगा मैं जिसका वर्गमूल पूरा नहीं आता, दशमलव आता, उनका भी वर्गमूल हम जल्दी कैसे लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।